तो आज हम लोग सीखेंगे कंपैरिजन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कि आयनिक या कोवेलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या प्रॉपर्टीज हैं एंड उनके बीच का क्या कंपैरिजन होता है। तो एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा नेचर। नेचर की अगर मैं बात करता हूं तो नेचर ऑफ कोवेलेंट एंड नेचर ऑफ आयनिक। कोवेलेंट जो होता है उसका नेचर क्या होता है, उसके जो आपके सॉलिड फॉर्म्स में जो होते हैं वो सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, एज कंपेयर टू जो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक होता है वो हार्ड सॉलिड्स होते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपका जो हार्ड सॉलिड है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसमें आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी रहती है, इस वजह से वो हार्ड सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं। यहाँ पर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहती है। सेकेंड पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमेशा हाई होता है आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड। अब हम बात करते हैं रीजन क्या है इसका। तो इसका रीजन ये है, इसका रीजन है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है आयनिक कंपाउंड्स में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसके कंपाउंड्स जो होंगे, जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स, वो आसानी से जो है टूटेंगे नहीं, एंड टूट नहीं पाएंगे तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा होगी। कोवेलेंट कंपाउंड्स में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगी रहती है, इस वजह से वहां पर ये कम हो जाती है। थर्ड पॉइंट है कंडक्टिंग नेचर। कंडक्टिंग नेचर की अगर मैं बात करूं तो कंडक्टिंग नेचर हमेशा आपका इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी की बात होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक तरीके से क्या हो गए, आयनिक। यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन में डालेंगे जब आप इसको, तो इसमें होता क्या है कि ये आयंस में डिसोसिएट कर जाते हैं। फर्स्ट कंडीशन में यानी कि जो आपका आयनिक कंपाउंड हुआ वो क्या होगा, वो डिसोसिएट कर जाता है, आयंस का फॉर्मेशन कर देता है, एंड आयंस के प्रेजेंस होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर पाता है। लेकिन कोवेलेंट, जो प्योर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी आयोनाइजेशन इन सॉल्यूशन। आयोनाइजेशन इन सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? आयोनाइजेशन इन सॉल्यूशन का मतलब आयंस में टूटना। अब आयंस में टूटेगा कौन? जिसके पास आयंस होंगे। तो आयंस किसके पास है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के पास है। तो वो क्या करते हैं, जब आप उसको सॉल्यूशन में डालते हैं वाटर में, तो होता क्या है कि वो डिसोसिएट कर जाता है एंड छोटे छोटे आयंस आपके सारे अलग हो जाते हैं। आयंस अलग हो जाते हैं एंड वही आयंस बाद में रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी के लिए। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स में आपका आयंस प्रेजेंट ही नहीं रहता, एंड आयंस की एब्सेंस की वजह से आपका क्या होता है कि वहां पर वो आयोनाइज नहीं हो पाते, वो डिसोसिएट नहीं हो पाते सॉल्यूशन के अंदर। फिफ्थ वन इज डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का यहाँ पर क्या मतलब हुआ? डिसोसिएशन का मतलब हो गया टूटना। होता क्या है, एक प्रोसेस होता है जो है डिसोसिएशन का, जिसमें हम लोग जैसे कि वाटर का डिसोसिएशन करके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है। तो सिमिलरली डिसोसिएशन का प्रोसेस किया जाता है आयंस को अलग करके उनमें से मेटल को निकालने के लिए। होता क्या है कि यहाँ पर डिसोसिएशन में आपके इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगा के सॉल्यूशन में वहां से आयंस को अलग करके माइग्रेट करा के इलेक्ट्रोड्स पर जो है कलेक्शन किया जाता है मेटल का। तो होता क्या है कि डिसोसिएशन की जो प्रॉपर्टी है ये भी आपकी केवल और केवल आयनिक कंपाउंड से शो करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड शो नहीं कर पाते। रीजन क्या है? रीजन यही है कि यहाँ पर आयंस होते हैं, सॉल्यूशन में आयंस टूट जाते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट कर पाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोड की तरफ वो मूवमेंट करते हैं, माइग्रेट होते हैं एंड फिर आपका डिसोसिएट हो जाते हैं। अगली प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल प्रॉपर्टी है। सॉल्युबिलिटी जो है का कंसेप्ट लाइक डिसॉल्व लाइक के कंसेप्ट पे चलता है। मतलब क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट सॉल्यूशंस में ही घोले जाते हैं, यानी कि आयनिक सॉल्यूशन में वो घोले जाते हैं। लेकिन जो आपका कोवेलेंट कंपाउंड होगा वो प्योर ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में ही घोला जा सकता है। इस केस में बहुत सारे एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका जो वाटर होता है वो भी एक तरह का कोवेलेंट कंपाउंड्स है, लेकिन उसके बावजूद जो है काफी आयंस उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर वो प्योर कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है, वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। सिमिलरली अल्कोहल भी वाटर में डिसॉल्व होता है, एंड से यही रीजन है क्योंकि दोनों के दोनों ही पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन अगर प्योर फॉर्म की मैं बात करूंगा तो हमेशा लाइक डिसॉल्व लाइक का कंसेप्ट ही लगता है। आपके जो प्योर इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घोले जाते हैं, एंड जो प्योर कोवेलेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस में ही घोले जाते हैं।
अगला प्रॉपर्टी है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा और हमेशा आयनिक कंपाउंड्स का ज्यादा होता है, काफी तेजी से ये रिएक्ट कर पाते हैं एंड काफी तेजी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कोवेलेंट कंपाउंड्स। वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन काफी स्लो होता है एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है।